नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की। तो वहीं खटीमा में 4 फरवरी को हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हार देख हंगामा कराया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवीश भटनागर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए करीब 800 वोटों की जांच और पुनर्मतदान की मांग की है। अध्यक्ष प्रत्याशी तारादत्त कांडपाल ने अपंजीकृत खोखा ठेला व्यापारियों के मतदान पर आपत्ति जताई। इसमें अपनी एक पीआईएल फाइल की, जिसको न्यायालय ने सुनते हुए चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को सीधे निर्देशित किया, एक आदेश पारित किया कि जो इसमें आपत्ति जो आवेदन पीआईएल में की गई है, प्रार्थना पत्र में दिया गया है, इस पर आप जांच करें। हमारा उसमें सीधा सीधा यह न्यायालय में प्रार्थना रही कि जो सदस्य होने थे, सदस्यों का जो एक निर्धारण है उसके तहत ये नहीं बनाए गए। खोखा ठेला फल वाले कोई इसके सदस्य नहीं बन सकते। पंजीकृत व्यापारी किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, उसके बाद ही वो इसका सदस्य हो सकता है। लेकिन यह कहीं भी कोई भी व्यापारी कम से कम 60% वोट इस तरह के थे जो कि 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा और आप जो भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपद्रव का माहौल था, भेड़ चाल थी, भीड़ थी और व्यवस्थाएं फैली हुई थी, फर्जी वोटिंग, भ्रांत व्यापारी को चुनाव में। तो वहीं रुड़की के एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। वहीं यूकेडी लाओ राज्य बचाओ नारे के साथ उत्तराखंड क्रांति दल अब मैदान में उतर गया है। साथ ही समाजसेवी दीपक लखवान को रुड़की का जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। यूकेडी ने युवाओं के भविष्य और स्थानीय रोजगार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा, यूकेडी उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं, उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं। मुद्दे तो देखे हैं, जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, यूकेडी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, आज केंद्रीय यूकेडी के केंद्रीय मंत्री सुरेश कुकरेती जी जो रुड़की पहुंचे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें प्रेस वार्ता में उन्होंने उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं जनता के बीच में, और कहा है कि उत्तराखंड में देखा गया कानून व्यवस्था को लेकर या महिला सुरक्षा को लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल हो चुकी है। उन्होंने पूरा आरोप सरकार पर और फिर उसके बाद विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं की जो कमान चलती है वो दिल्ली से चलती है, इसी वजह से यहाँ उत्तराखंड में कोई कार्य नहीं हो पाता है। स्थानीय आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया है, क्योंकि जो 80% आरक्षण स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए था वो उत्तराखंड वासियों को नहीं मिला है। या अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नहीं मिल पाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर यूकेडी चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से जीतेगी भी। और अगर कहीं ना कहीं सरकार यूकेडी की बनती है तो उन्होंने कहा है कि रुड़की को जिला बनाने की घोषणा अगले 24 घंटे, शपथ ग्रहण के 24 घंटे पूर्व कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी। और जनता के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सबके बीच में रखे जाएंगे और जनता के कार्य के लिए हमेशा स्पष्ट रूप से कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कौन से जरूरी मुद्दे हैं जिन पर यूकेडी काम करेगी?
देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर या आजकल देखा गया है कि कहीं ना कहीं धर्म विरोधी भी चल रहा है, दीपक को लेकर भी एक मामला चल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम मुद्दे, महिला सुरक्षा हो गई या महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है या चैन स्नैचिंग होगी, कानून व्यवस्था होगी, अनेक तमाम ऐसे मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा आता है, तो रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं यूकेडी अगर सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए ज्यादातर बेहतर भविष्य के लिए कार्य करेंगे। जी चलिए ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की के एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस वार्ता की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। वहीं यूकेडी लाओ राज्य बचाओ नारे के साथ उत्तराखंड क्रांति दल अब मैदान में उतर गया है। साथ ही समाज सेवी दीपक लखवान को रुड़की का जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। यूकेडी ने युवाओं के भविष्य और स्थानीय रोजगार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है और आगे मामले की जांच भी कर रही है। तो वहीं बाजपुर में नेशनल हाईवे 74 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और ओवरलोड भूसे का ट्राला अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। हादसे में ग्राम कनौरा निवासी 30 वर्षीय नाजिम की मौके पर ही जान चली गई और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये नियम लागू हुआ है। बता दें कि पर्यटकों को गेट पर मोबाइल जमा करना होगा और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी के साथ ही ये निर्णय वन्यजीव सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने के लिए लिया गया। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो मोबाइल फोन का बैंड है वो आया हुआ है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल हैबिटेट में ये फोन का यूज बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने व्यवस्था की है, जो कि दैनिक भ्रमण पर जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए प्रत्येक गेट पे लॉकर की व्यवस्था की है, जिसमें टूरिस्ट अपने गाइड के माध्यम से फोन्स को जमा कर सकेंगे और साथ में सफारी के बाद में वो फोन को वापस लेके जा पाएंगे। सिमिलरली जो नाइट स्टे के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी हमने बॉक्सेस की व्यवस्था की है, जिसमें उनके वन विश्राम भवन तक पहुंचने से पहले जो बॉक्सेस में है उनमें फोन लॉक करके दिया जाएगा और उनके जो संबंधित वन विश्राम भवन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के रिसेप्शन में कार्य वो है वो उनको फोन हैंड ओवर कर देंगे और उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको अनुरोध किया जा रहा है टूरिस्ट को कि अपना फोन सफारी के दौरान ना लेके आए। तो वह हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित आरोग्यम हाउसिंग सोसाइटी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोसाइटी की वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी ठेके को लेकर विवाद हिंसक हो गया। घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां हाउसिंग सोसाइटी में खूनी संघर्ष देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले दूसरे जिलों से कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। शुरुआत से ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन 10 फरवरी से भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचने की संभावना है। पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ रूट पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और कांवड़ियों के लिए पार्किंग भी निर्धारित की गई है। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा से सबसे ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। निर्माणाधीन हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए NHAI के साथ समन्वय बनाया गया है। इसी संदर्भ में हमने एक रूट प्लान भी तैयार किया है। उसमें जैसा आपने देखा है कि श्रावण कांवड़ होता है, उसी की तर्ज पे
जो डाइवर्जन है वो प्लान लागू रहेगा और हेवी व्हीकल्स की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी इसमें। बाकी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए डाइवर्जन प्लान रहेगा। पार्किंग के लिए हमने व्यवस्था की है, प्रॉपर पार्किंग चिन्हित करके जिस तरह से लोग आएंगे, जहां से भी लोग आएंगे उनको उसी के पास निकटतम पार्किंग में पहुंचा दिया जाएगा। पार्किंग कितनी भरी है कितनी खाली है उसको हम ड्रोन से मॉनिटर करेंगे। एआई और सीसीटीवी इन सब का हम तकनीकी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम सीसीटीवी से मॉनिटर भी करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और मैं आया था, यहाँ पे मेला ही था, मेले के कार्यक्रम में मैं आया था, तो यहाँ पे कोई उस समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी गायक आए हुए थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। यहाँ पर इसी प्रांगण में उनका कार्यक्रम था। बहुत पहले की बात है, मुझे लगता है कि आज से लगभग 45 वर्ष पहले। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, उस कार्यक्रम में देखने के लिए आए थे। और भवन काफी जर्जर था, खपड़े का भवन था, टीन से छत बनी हुई थी। मुझे 2 वर्ष पहले प्रिंसिपल साहब जब मिल गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है भवन की, क्या स्थिति है। उन्होंने कहा बाकी ठीक है। फिर मैंने आदमी भेजा, मैंने कहा भी जाके देखो यहाँ पे कुछ कार्य होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा आदित्य बिरला ग्रुप को, जब मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग जाकर के वहाँ एक भवन बनवा दीजिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के एक माध्यम बन सके, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, तो उन बच्चों का कल्याण हो पाएगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा उनको। और एक समय सीमा के अंदर विद्यालय परिवार ने उस कार्य को आज पूरा किया है। आज इसका लोकार्पण भी हो गया है और इसमें और अच्छी शिक्षा मिले। यह संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब हम लोग अब प्रतिस्पर्धा के साथ बच्चों को जोड़ें। देखिए, आज शिक्षा भी आसान हो गई है आपके लिए, यहाँ पर अच्छी दिशा में। अभी यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि साइंस के लिए या अन्य विषयों के लिए सरकार के प्रांतीकरण की मांग जो है, उसके लिए प्रबंध समिति अगर उनको दे देगी तो वे यहाँ पे उसकी मान्यता को बहाल कर देंगे, उस मान्यता को इसके साथ जोड़ देंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए। कल मेरे पास राजस्थान के एक सज्जन आए थे लखनऊ में। उन्होंने मुझे एक बात बताई वहां पे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने गरीब बच्चों को लिया, उन बच्चों को नीट की तैयारी करे, यानी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता था। और इस समय मुझे बता रहे थे कि 138 बच्चे उनके ऐसे हैं जो देश के अंदर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं। उन बच्चों से ही उनको तैयारी करवा करके उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे पौड़ी गढ़वाल से। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर कार और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय युवाओं ने रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। जी, जैसे कि हमारे पास सूचना आई थी कि 7 बजे के उपरांत यहाँ पर सुबह के टाइम पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मरीज हमारे पास 7:30 बजे आए गए थे, जिसमें एक फीमेल है, एक मेल है। दोनों डॉक्टर हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। इन दोनों की हमने स्थिति देखी है, अभी दोनों के दोनों खतरे से बाहर है। एक के जो फीमेल है उसके सिर पर चोट आई है, जिस पर काफी हद तक उनकी सिर की जो हड्डी है वो दिख रही है, हमने टाके दिए हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो डॉक्टर अभिषेक है, और उनके जो उल्टी तरफ कूल्हे की जगह है वहां पर थोड़ा पेन ज्यादा है, और बाकी उनके भी सिर में चोट आई है। तो पेशेंट की थोड़ी सी एनजीसीटी सुविधा और अदर सुविधाएं देखते हुए पेशेंट ने रिक्वेस्ट की है कि उनको उनके हल्द्वानी वो बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। तो पेशेंट को ऑन रिक्वेस्ट हम उनकी जगह पर
तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के खट्टीमा में बीजेपी नेता और अधिवक्ता की जहरीली पदार्थ पीने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ढिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में उनके साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।